नमस्कार साथियों, एक तरफ भारत अपने बाहरी दुश्मनों से लोहा ले रहा है। आपने देखा कि अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान के 12 एयरबेस नेस्तनाबूद किए, 6 तो बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गए। यहां तक कि यह भी दुनिया दावा कर रही है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना था उसे भी भारत ने ठोक दिया। रावलपिंडी में जहां पर पाकिस्तान का जनरल बैठा करता था उसे लेकर भागना पड़ा है पाकिस्तानियों को उसकी जान बचाने के लिए। शहबाज शरीफ के घर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर भारत ने मिसाइल दागकर पाकिस्तान को यह चेतावनी दी कि अगली बार मिसाइल सीधे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के ठिकाने पर गिरेगी। इन सब के बाद जहां एक तरफ भारत अपने बाहरी दुश्मनों को चुन चुनकर ढेर कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी दुश्मन हैं जो भारत के खिलाफ या भारत के लोगों के खिलाफ घर में बैठकर यानी भारत में बैठकर साजिश कर रहे हैं। वो हर दिन खून की होली खेलते हैं, वो आंदोलन के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, उन्हें दिशाहीन बनाते हैं और फिर हिंदुस्तान के अलग अलग जंगलों में छिपकर लोगों की जान लेते हैं। उनके टारगेट पर सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान, सेना के जवान अक्सर यही लोग होते हैं। वो आम नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को मारते हैं जैसे आतंकवादी मारते हैं। हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, नक्सलवाद एक तरीके से खत्म हो गया। अब इसे मोटे तौर पर आपको समझाते हैं। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए कैसे बीजेपी ने काम किया और कैसे उसके पहले की सरकारों का आलम था। उसके पहले की सरकार यानी 2014 के पहले की सरकारों ने कितना काम किया नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। देखिए, नक्सलवाद प्रभावित मतलब करीब 5 ऐसे स्टेट थे जो एक रेड कॉरिडोर का निर्माण करते थे और उन 5 स्टेट में 100 से ज्यादा ऐसे जिले थे, करीब 121-122 जिले ऐसे थे जो नक्सलवाद से प्रभावित थे 2014 के पहले। अमित शाह जैसे ही गृह मंत्री बने, केंद्रीय गृह मंत्री बने 2019 के बाद से, उन्होंने ताबड़तोड़ इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। हालांकि एक्शन तो 2014 के बाद से ही शुरू हो गया। 121 जिलों से घटकर संख्या हो गई थी 70-80 जिलों के आसपास। लेकिन 2019 के बाद से जिस हिसाब से और जिस तेजी से नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, उसने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी। मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं वो आंकड़ा आपको इसलिए पढ़कर बताना चाहता हूं ताकि आपको ये इल्म हो सके कि कैसे हिंदुस्तान के जंगलों में छिपकर या जंगलों की ओट लेकर आम निर्दोष नागरिकों की, हमारे पुलिस के जवानों की हत्या करने वाले इन नक्सलियों का खात्मा हुआ है। देखिए, 2019 से 2024 तक 60 ऐसे जिले थे जो अति नक्सल प्रभावित थे, घोर नक्सल प्रभावित थे। लेकिन आज उन 60 जिलों में पक्की सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहे हैं और नक्सलवाद का खात्मा हुआ। इसके लिए सरकार अलग अलग पॉलिसी लेकर आई। नक्सलियों को सरेंडर करवाया गया। जो बड़े नक्सली थे, अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो मारे गए। कानून का राज स्थापित हुआ और खासतौर पर उन स्टेट में ज्यादा हुआ जहां सत्ता में बीजेपी आई। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ ले लीजिए, ओडिशा ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए। झारखंड में भले ही इस वक्त बीजेपी की सरकार ना चल रही हो, लेकिन जब 2014 में झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ तब वहां बीजेपी की सरकार आई थी और वहां से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी। आज 2019 से 2024 तक 60 जिलों को नक्सलवाद से दूर कर दिया गया है। मतलब वहां पर नक्सलियों का नामो निशान नहीं बचा है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 23-24 जिले ही ऐसे रह गए हैं जहां नक्सलवाद इस वक्त बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इस सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, मोदी सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का मकसद क्या था? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा के इलाकों में और वहां के जंगलों में जो नक्सली छिपे हुए थे और दुर्दांत नक्सली छिपे हुए थे, उनको ढूंढकर खत्म करना था और इसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली। अभी तक जो जानकारी आ रही है, 21 से ज्यादा नक्सलियों को खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये ना तो सरेंडर कर रहे थे और ना ही आम लोगों की जान बख्श रहे थे। आम लोगों को परेशान करना इनका पेशा बन चुका था और इसी वजह से अब एक टारगेट रखा गया है। इस वक्त एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है सरकार ने और आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में कोई सरकार एक डेडलाइन घोषित कर रही है कि कब तक वो भारत से नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा कर देगी। मतलब इस डेडलाइन के पहले भारत का एक भी जिला नक्सलवाद से प्रभावित नहीं होगा, नक्सलवाद से आजाद हो जाएगा। एक भी नक्सली का नामो निशान नहीं होगा और वो डेडलाइन जारी कर दी गई है 31 मार्च 2026। अगर मोटे तौर पर आप देखेंगे
तो करीब करीब 10 महीने, अगले 10 महीने मोदी सरकार के लिए बहुत बड़े 10 महीने हैं। और इन 10 महीनों में मोदी सरकार का ये ऐसा दावा है, अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका ऐसा दावा है कि अगले 10 महीनों में भारत से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। आपको एक बयान सुनवाते हैं। यह बयान है सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का। उन्होंने खुद बताया है कि कैसे गृह मंत्रालय और खुद मोदी सरकार एक इतने बड़े मुहिम को कामयाब बनाने जा रही है। उनसे सुनिए कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कैसे कामयाब हो रहा है। उनसे सुनिए कि कैसे आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक डेडलाइन तय की जा रही है जब भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह आजादी मिल जाएगी। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस बयान के साथ। ये ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन किया गया है। अमित शाह जी ने जिस तरह से अनाउंस किया है कि मार्च 26 तक हम पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देंगे आतंकवाद, इस माओइज्म को, आप क्या कहना चाहें? आपने भी एक प्रण लिया है जिसका भी 31 मार्च 2026 तक जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रण लिया है, उस प्रण के प्रति हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य पुलिस के साथ मिल और अन्य केंद्रीय बलों के साथ मिलकर जो माननीय मंत्री जी का प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करेगा। ऐसा मुझे सिर्फ विश्वास ही नहीं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम ये करेंगे। कितना बड़ा ऑपरेशन था, थोड़ा सा डिटेल बताएं सर। कितने नक्सलियों को हमने मारा, कितने इनामी थे और कितने बड़े नक्सली जो अभी भी वांटेड हैं बचे हुए हैं? अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं। लगभग जैसा बताया गया 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमारी जो आसूचना है और जो जानकारी है उसके मुताबिक और बहुत से नक्सली हैं जिनकी मृत्यु हुई है, पर शव कितना हम वहाँ रिकवर कर पाएंगे, जोग्राफिकल टेरेन में बहुत गर्मी है, बहुत गहरी खाई भी हैं, वह अभी कहना मुश्किल है। उनमें कौन कौन थे, कितने सीनियर थे, कितने जूनियर थे, इन 31 में से 28 की अब तक शिनाख्त की जा चुकी है। जो बच भी गए हैं उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है चूँकि अब इनका बड़ा दुर्ग खा गया है तो छोटे छोटी जो इनकी यूनिट्स हैं उनको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। कितने इस ऑपरेशन को हमने नाम क्या दिया था और कितने फोर्सेस की मदद ली गई थी? अगर हम पूरे ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने इसको चलाया था। इसमें कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कई अन्य बटालियंस और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, एसटीएफ, जिला पुलिस के लोग थे। पूरी संख्या कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कई हजार में थे, ऐसा मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। इंजरीज कितने नक्सलियों को हमने अभी तक पहुंचा पाए हैं? और रिकवरीज की बात की जाए तो कितना अभी तक की रिकवरी हुई है? क्या ये इतिहास में पहली बार हुआ इतनी बड़ी रिकवरी? इतनी बड़ी रिकवरी पहले तो कभी किसी ऑपरेशन में नहीं हुई। विशेष तौर पर जितने हथियार रिकवर हुए हैं और जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव और बीजीएल शेल्स रिकवर हुए हैं, ये हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। माओइस्ट को अपनी तरफ से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? 31 मार्च 2026। मैंने खुद वो दौर देखा है जब नक्सली जवानों को मारते थे, उनके पेट के भीतर सारी उनकी आंतें निकालकर उसमें बॉम्ब भर देते थे ताकि जैसे ही कोई दूसरा जवान उसके डेड बॉडी को उठाने आए तो ब्लास्ट कर जाए और उसकी भी मौत हो जाए। मैंने देखा है कि चलते फिरते पुलिस के जवानों के वैन में घुसकर उन्हें सुनसान इलाकों में ले जाकर उनके सिर को काट दिया जाता था। इस तरह के हाल भी हमने देखे हैं नक्सली इलाकों में। तो आज सरकार ये दावा कर रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के जरिए न सिर्फ उन दुर्दांत नक्सलियों का हमने खात्मा किया है, बल्कि नक्सलवाद को मिटाने में भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 28 पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया कि एक साथ इस ऑपरेशन के तहत इतने नक्सली ढेर किए गए। 28 नक्सली अभी तक जानकारी मिल रही है, 28 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं और 31 मई 2026 वो डेडलाइन है जिससे पहले भारत पूरी तरह नक्सलवादियों के चंगुल से बाहर निकल आएगा।